वेलकम टू जिनेडू क्लासेस। एज यूजुअल 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के केमिस्ट्री सॉल्यूशन लेके आए हैं। बच्चे इस सॉल्यूशन को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना इस चैनल को। और अभी हम जो क्वेश्चन देखे हैं इस बार के फर्स्ट शिफ्ट 1 के जो अभी आए हैं, बहुत ही आसान पेपर आए हैं केमिस्ट्री में। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान दें, तो एनसीईआरटी से जस्ट क्वेश्चंस उठा उठा के पूछा गया है। तो बार बार हमने यही कहा था कि अगर एनसीईआरटी ठीक से पढ़ के जाओ तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आसान होगा। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे और उसके डिटेल डिस्कशन कर लेंगे कि आंसर्स क्या होगा और क्यों इस टाइप के आंसर्स है और मैकेनिज्म्स क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। अगर हम देखें ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो अर्थ के फर्स्ट जो है, इफ दिस इज द अर्थ, तो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद है हमारे मेसोस्फियर। उसके बाद है थर्मोस्फियर। तो इसमें अब और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है अगर ट्रोपोस्फियर सबसे करीब हुआ ना, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो द आंसर मैचेस विद ट्रोपोस्फियर 10 kilometers from the earth, stratosphere 50 kilometers, mesosphere 80 kilometers and thermosphere above 80 kilometers। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर हमें ये पता है कि कौन सा लेयर किसके ऊपर है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट कि ये डिस्टेंस देख के हम पता कर सकते हैं। तो द आंसर कम्स, ए कम्स विथ 4, बी कम्स विथ 3, सी कम्स विथ 2 एंड डी कम्स विथ 1 above 80 kilometers। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है और ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, तुम लोगों का यहाँ पे गलत होने के कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, सो इट कम्स अंडर द इजी कैटेगरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स गिवन L इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 2। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब इसको तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे नंबर कट सकता है। ठीक है, तो L इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो L इक्वल टू 0 का मतलब एस ऑर्बिटल, राइट। तो हमारे दो ऑप्शन चला जाता है यहाँ से। एक तो P काट देते हैं, ये काट देते हैं, रह जाता है C और B, बिकॉज L इक्वल टू 0 बोला हुआ है। एंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो है हमारा, रेडियल नोड्स n माइनस L माइनस 1 दैट इज गिवन इक्वल टू 2, और L इक्वल टू 0 बता दिया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 3s। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब इसमें कोई गलत होने के चांसेस नहीं है। और ये जो पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये मतलब बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है एंड इट कम्स अंडर इजी कैटेगरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने देख लिया L इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। L इक्वल टू 0 मतलब एस ऑर्बिटल तो 2s और 3s है, और हमें बता दिया गया द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 2। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस L माइनस 1 इक्वल टू 2, L का वैल्यू 0 है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 2, n कम्स टू बी 3। तो द आंसर इज 3, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following on hydrolysis gives reducing sugar? ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। पिछले कल भी ये क्वेश्चन आया था और हमें पूछा गया था कि which of the following on hydrolysis gives reducing sugar इस बार। तो ये जो पूछा गया है, सुक्रोज जो है, ठीक है, केन शुगर जो है सुक्रोज, इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ये देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज gives glucose प्लस फ्रुक्टोज। ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस।
तो अब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम कर सकते हैं, मतलब ये इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आएगा, और गैलेक्टोज इज अनदर आइसोमर ऑफ C6H12O6। तो इसीलिए हमारे ऑप्शन है ए। तो सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये दोनों शुगर देगा जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करके हम ग्लूकोज बनाते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट कॉम्बस्टन ऑफ 3 ग्राम C2H6 गिव्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O। ये भी कॉम्बस्टन के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि एल्केन को के कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर। तो हमारे पास एक इक्वेशन है इसके लिए, जो इक्वेशन होता है CxHy plus x plus y by 4 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2। तो अगर हम यहाँ पे देखें C2H6 को पुट कर दे, C2H6 प्लस यहाँ पे 2 पुट कर दे, और यहाँ पे हम 6 पुट कर दें, तो 7 by 2 O2 gives x के जगह पे 2 है तो 2 CO2 it comes to be 2 CO2 प्लस 6 पुट कर दे हम अगर यहाँ पे, तो 3H2। तो हमें पता चल रहा है कि C2H6 को अगर हम जलाते हैं, इफ वी बर्न C2H6, तो C2H6 1 मोल C2H6 3 मोल H2O बना रहा है। तो एज पर द इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, 1 मोल ऑफ C2H6 इज गिविंग 3 मोल्स ऑफ H2O। तो हमें पूछा दिया गया है 3 ग्राम C2H6, तो 3 ग्राम C2H6 का मतलब हो गया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, ये हो गया 3 बाई इसका मोलर मास 24 और 6 30, तो दैट इज 0.1 मोल। तो अगर 1 मोल 3 मोल वाटर बना रहा है, तो 1 मोल C2H6 is giving 3 moles of water, तो 0.1 मोल C2H6 बनाएगा 0.3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर आ गया हमारे पास 0.3 मोल्स ऑफ वाटर। अब पूछा है ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 0.3 into 18 that gives you 5.4 grams। so the answer should be 5.4 grams of water बनेगा। तो ये इक्वेशन जो है ये यूडियोमेट्री के इक्वेशन है, यूडियोमेट्री का इक्वेशन, जिसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम अगर जलाते हैं तो इस इक्वेशन को फॉलो करके वो बैलेंस होता है। यहाँ पे भी हमने वही किया, C2H6 x के जगह पे 2 और y के जगह पे 6 पुट करके हमें ये मिल गया बैलेंस्ड इक्वेशन। यहां से हमने मोल कॉन्सेप्ट लगा के निकाल दिया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 5.4 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A in HCP, hexagonal close packing, and B occupies 2/3 of tetrahedral voids in that HCP. Find the formula of the compound। हमें पता है, इस प्रॉब्लम को अगर हम करने जाए, हमें पता है नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल इन HCP इज 6। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स और एटॉम्स पर यूनिट सेल इन HCP इक्वल टू 6। और हमें यह भी पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो होता है तुम्हारा सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया 6 एंड टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल, दैट इज 2 into 6 12। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6। ठीक है, तो फाइंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हम निकाल लेंगे। हम A इन HCP है, तो A हो गया 6, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल इन HCP 6, और B जो है B ऑक्युपाई कर रहा है, B इज ऑक्युपाइंग 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 into 12। ठीक है, comes out to be 8। तो A6 B8, तो हम इसको अगर काट देते हैं A3 B4, तो A3 B4 should be the
फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल सभी को पता है, इन HCP6 होता है तो ऑक्टेहेड्रल वॉइड होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल, दैट इज 12। और यहाँ पे बताया गया बी जो ऑक्युपाई करता है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 into 12 हमने कर लिया, दैट गिव्स यू 8। तो अब हमारे फॉर्मूला आ गया A6B8 दैट कैन बी सिंप्लीफाइड टू A3B4। सो द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसके जो आंसर आएगा दैट विल बी A3B4। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि सॉलिड स्टेट के जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है कुछ भी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो एकदम पहले ही सिखाया जाता है कि कैसे करके फॉर्मूलाज निकाला जाता है। उसमें बहुत काफी और ज्यादा टफ टाइप के प्रॉब्लम्स कराया जाता है इन क्लास की, एक बॉडी डायगोनल रिमूव कर देना, एक फेस डायगोनल रिमूव कर देने से क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ नहीं पूछा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बार बार आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, ये बार बार आ रहा है, हर एक पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन है। हमें पता है अगर हमारे बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर अल्फा हाइड्रोजन है और हम ट्रीट करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो वो सीधा ऑक्सीडाइज्ड होकर COOH बन जाएगा, जैसे कि टॉल्यूइन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे नीचे वाला जो OCH3 ग्रुप लगा हुआ है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं आएगा, जो CH3 है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, इसमें और समझाने लायक कुछ है नहीं, दिस रिमेन सेम OCH3, और ये बन जाएगा हमारा CO in presence of alkaline KMnO4 which acts as an oxidizing agent. It will be oxidizing that CH3 group into CO। ठीक है, तो the answer comes out to be COOH ऊपर आ जाएगा और नीचे OCH3 रह जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन और बार बार घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये डॉट होगा, एंड CaOCl2। हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत जरूरी होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मैचिंग होगा दैट मैचेस विद द सीमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड के काम करता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O सभी जानते हो, ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं तो उसके ऊपर जो प्लास्टर करते हैं एक व्हाइट पाउडर पानी में मिला के, ठीक है, एंड दैट सेट्स अप टू ए वेरी हार्ड मास, तो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और रहा हमारा CaOCl2, ये तो सभी को पता है, ब्लीचिंग पाउडर व्हिच इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। ठीक है, एंड डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा जो आंसर आ जाता है, आंसर आता है A मैचेस विथ 2, B विथ 1, C विथ 4 एंड D विथ 3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला अगर हमें पता है सब चीजों के तो हम इजीली इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रखता हूं। आई थिंक दैट ऑल द क्वेश्चंस अब तक जो मैंने डिस्कस किया सारे इजी कैटेगरी में आ रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है जहां पे हमें बहुत कुछ चीजें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड रिमेंबर अगेन आई टेल दैट ऑल दिस क्वेश्चंस, जो भी डाटा हमें मिला है, आई वांट टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स जो हमें मेहनत करके ये सारे डाटा भेजे हैं, जिसके ऊपर हम लोग इसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, एंड दिस आर ऑल मेमोरी बेस्ड। हो सके कुछ डाटा में गलत इधर उधर हो सकता है, बट जब तक NTA आंसर नहीं दे रहा है, हमें जो डाटा मिला है उसी डाटा के ऊपर बेस करके हमने इसकी सॉल्यूशन बनाया। Radius of Na plus is 1.07 angstrom, then radius of Mg2 plus and Al3 plus respectively. तो इस क्वेश्चन के जो डाटा मिला है वो यही मिला है। रेडियस ऑफ सोडियम Na प्लस का 1.07 angstrom दिया हुआ है, then radius of Mg2 plus and Al3 plus respectively। अगर हमारे पास कोई वैल्यूज मिलते तो हम मैच करा सकते थे, बट नहीं मिला है, बट वी कैन राइट द सीरीज ऑफ इट। तो सोडियम का जो है 1.07 angstrom, उससे छोटा होगा Mg2 प्लस और उससे और छोटा होगा Al plus 3, बिकॉज ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटॉम उतना ज्यादा छोटा हो जाता है साइज में। ठीक है ना, तो बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, तो इट विल बी पुलिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ और साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम प्लस से छोटा होगा Mg2 प्लस, क्योंकि उसके ऊपर
+2 चार्ज है, और उससे भी छोटा होगा Al3+। सो द साइज डिक्रीजेस इन द ऑर्डर Al+3 लेस देन Mg2+ लेस देन Na+। तो जो भी डाटा मिला हमें उसके हिसाब से इन दोनों के वैल्यूज अगर हमें पता होते हैं कि Mg2+ का वैल्यू क्या दिया हुआ है और Al+3, तो ऑब्वियसली 1.07 से छोटा होता है। ठीक है, सो द सीरीज ये छोटा है सबसे, उसके बाद Mg2+ देन Na+। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, एंड द सीरीज विल बी लाइक दिस। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। सेम यहाँ पे आंसर हमने दिखा दिया, Al3+ लेस देन Mg2+ लेस देन Na। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस H+ गिव्स A, फिर हाइड्रोलिसिस गिव्स B। तो यहाँ पे हम लोग जनरली बोल देते हैं साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करने से हमें एसिड मिलता है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एसिड मिलेगा। तो A और B अलग अलग क्यों पूछा गया है? बट ये चीज हम बार बार कहते हैं कि जब हम मैकेनिज्म कराते हैं इसके, कि साइनाइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं पहले वो बनता है एमाइड। तो पहले वो बनेगा एमाइड, और एमाइड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वो एमाइड में आके रह जाएगा, एंड एमाइड ऑन देन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स B। तो द फर्स्ट A जो हमारा बनेगा यहाँ पे, साइनाइड ऑन H3O+, H+, H2, H3O+, it gives us a double bond to NH2। तो ये बन गया A। ठीक है, this A on further hydrolysis, that is the A is amide, this amide on further hydrolysis will give acid। तो H3O+ will give COOH। तो दिस इज B। द करेक्ट, अगर हमें A एंड B पूछा गया है तो A हो गया हमारा ये एमाइड, और ये B हो गया हमारा एसिड। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेनेवर साइनाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, जब भी साइनाइड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले बनता है एमाइड, एंड देन एमाइड फर्दर हाइड्रोलिसिस होके बनता है एसिड। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और बच्चे सारे क्वेश्चन ये सब क्लास में डिस्कस होता है, मैकेनिज्म भी दिखाया जाता है कैसे करके क्या बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये सब क्वेश्चन में कोई गलत होने का चांसेस है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आए हैं, क्या हमें बच्चों से डाटा मिला है, उसके ऊपर बेसिस करके हमने क्या सॉल्यूशन दिया। ये है आंसर हमारा इसका, एमाइड, एंड देन इट कम्स टू बी HA। हमारे पास एक कंपाउंड है 2 मोलर, हैज फ्रीजिंग पॉइंट -3.885 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ Kf इक्वल टू 1.85। ये डाटा हमें मिला है, तो इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो HA जो है हमारा, ये डिसोसिएट हो रहा है टू गिव H++A-। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये डिसोसिएट कर रहा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर I, एंड वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। तो स्ट्रेट हुए, और अगर हम ये मान के चलते हैं 1 मोल इनिशियली 0 अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि हमें पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा ये अल्फा। ठीक है, देन व्हाट इज I विल बी इक्वल टू 1 minus alpha plus alpha by 1, that gives us 1 plus alpha। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसके वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। तो डेल्टा TF हो गया हमारा 3.885, दैट इज इक्वल टू I के जगह पे 1 प्लस पाई रहने देते हैं, KF 1.85 इंटू 2। ठीक है, 2 मोलर आ गया ये हमारे पास, तो 1.85 इंटू 2, दैट गिव्स अस I के वैल्यू नियर अबाउट 1.05 आएगा, एंड इफ 1.05 आते हैं हमारे I के वैल्यू, देन अल्फा आ जाएगा 0.05। तो दिस 0.05 जो हमारे आ रहा है, दैट गिव्स अस 5%। इसका आंसर 5% के करीब आएगा। दिस कम्स अपन द, ये माइंड बेस्ड है, जो डाटा हमें मिला था उसी के ऊपर बेस करके ये आया है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, NaNO2HCl लो टेम्परेचर, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, दिस वुड बी NH2। तो एनिलिन ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2HCl, ये बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा।
तो द A इज डायजोनियम सॉल्ट और ये बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। NaNO2 HCl जो हमें पता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हमारे ये रिएक्शन होता है। बच्चे ये थोड़ा ठीक से लिख दूं मैं, क्योंकि वहां पे एक लाइन बना हुआ था जिसके लिए कंफ्यूजन बन सकता है। N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये बना हमारा ये जो बना ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। सो दिस इज A। अब इसके साथ हमने रिएक्ट करा है ये कंपाउंड, ठीक है, NN डाइमिथाइल एनिलिन। अब NN डाइमिथाइल एनिलिन के लिए ये जो N2Cl बना है ये है इलेक्ट्रोफाइल इसके लिए, तो देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये कहां पे अटैक करेगा? इस कंपाउंड के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेक्स विद दिस बल्की ग्रुप। तो ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और जो कपलिंग होगा दैट विल बी, ये जो कपलिंग होगा दैट विल बी NC कपलिंग, नाइट्रोजन के साथ कार्बन का कपलिंग। तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा B, दिस इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, N डबल बॉन्ड N। अब हम देख लेते हैं इसकी ऑप्शन कहां पे है, ठीक है। So this is the compound B. So A is benzene diazonium chloride N2Cl minus and B is this compound, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में NH3 दिया हुआ है, ये गलत हो गया और ये ठीक दिया था। B पे N2Cl रख दिया, ठीक है, बट ये ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, सो दैट कैन नॉट बी द मेजर प्रोडक्ट। C क्लोरोबेंजीन बना दिया, कैन नॉट बी द मेजर प्रोडक्ट, सो D इज द परफेक्ट ऑप्शन। तो पहला A बना N2Cl और उसके बाद ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा एंड वी गेट दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज D। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप था, लेकिन अगर पढ़ के गए हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही फ्लो में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कराया गया क्लास में और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी ये सब क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर डी। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स K3Cr C2O4 होल थ्राइस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्रोमियम हियर इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, C2O4 का -2 है तो +6 और K3 है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्रोमियम है, ठीक है। तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? जनरली कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, सो इट कम्स आउट टू बी 3d3। तो 3d3 मतलब D के 1 2 3, so there are 3 unpaired electrons, ठीक है। so the correct option comes out to be C। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था, just find out the oxidation state of chromium और वो हमें दिख रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लिया, तो इट कम्स टू बी 3d3 एंड द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, C is the option। Compound with molecular formula C3H6O shows, कौन सा दिखाएगा? ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो पहले C3H6O अगर हम बनाते हैं, ये कंपाउंड हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है C3H6O, ठीक है। और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और एक कंपाउंड हम बना सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी C3H6O है। तो विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी आर हम लोग 2 कंपाउंड लिख पाए, एक है एसीटोन और एक है प्रोपेनॉल, एंड यू कैन सी दैट बोथ आर वेरिंग विद देयर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से वेरी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कीटो है और यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में ये दोनों दिखाए, C3H6O जो 2 आइसोमर बना रहा है, दैट इज नथिंग बट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। टॉटोमरिज्म नहीं हो सकता है, मेटामरिज्म नहीं हो सकता है, पोजीशन आइसोमरिज्म भी नहीं हो सकता। तो दे आर
डिफरिंग बाय फंक्शनल ग्रुप, सो दे कम अंडर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आसान क्वेश्चन था, इसमें गलत होने की कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सी। फॉर लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि इसको डाला जाता है फॉर गुड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेल्टिंग द लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट। तो नाम याद आ रहा है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट Na3Al, दिस इज यूज्ड व्हाइल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ताकि इसका टेम्परेचर को लोअर किया जा सकता है और हमारे एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, सो इट इज क्रायोलाइट Na3AlF6। आंसर इज क्रायोलाइट, और मैंने फॉर्मूला लिख के बता दिया, Na3AlF6 इज द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। कमिंग टू द, चलो इतना ही क्वेश्चन हमें मिला था, और इस क्वेश्चन में मतलब जो जो हमारे पास डाटा आए थे उसके ऊपर बेस करके हमने दिया। आई होप बच्चे लोग को अच्छा गया होगा केमिस्ट्री पेपर, और आगे के लिए भी तैयारी जारी रखना है, एंड विल बी हेल्पिंग इन ऑल द केसेस जहां जहां पे हमारी जरूरत है हम लोग है। एंड थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को बताओ रिगार्डिंग ज़ेनाइडू, जहां पे हम लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन, चलो बाय।